everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ईबे बिल का रजिस्ट्रेशन तो हमने सीख लिया था। आज क्या सीखेंगे कि टैली प्राइम में ईबे बिल जनरेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना तो पता ही है कि अगर आप 50,000 मतलब कि 50,000 से ज्यादा की गुड्स डिलीवर करते हैं तो आपके लिए ईबे बिल बनाना कंपलसरी होता है। यहाँ पर टैली प्राइम के थ्रू हम डायरेक्ट ईबे बिल भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टैली प्राइम में बनाई गई कंपनी को ओपन करेंगे। इसके बाद ईबे बिल फीचर को इनेबल करना होगा। ठीक है, या तो हम यहीं से अगर मैं करती हूँ ऑल्ट के पर ठीक है, यहाँ पे मैंने एक न्यू कंपनी बनाई थी या फिर हम स्टार्ट से ही बिल्कुल शुरुआत करते हैं कि कंपनी बनाने के बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, क्रिएट पर जाएंगे, ऑल्ट के पर प्रेस करेंगे, क्रिएट पर एंटर करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, कंपनी का नेम लिखते हैं यहाँ पर जीएसटी ईबे बिल प्राइवेट लिमिटेड। हमने कंपनी बना ली है। देखिए हम कहाँ पे रख रहे हैं, कंपनी हमारी कहाँ पर है, तिलक नगर में है, दिल्ली में। पिन कोड डाल देते हैं 110024। टेलीफोन नंबर को भी लिख लेते हैं और यहाँ पे नंबर भी। वेबसाइट डालना चाहते हो तो वेबसाइट डाल सकते हो और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करेंगे तो अब यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस आएंगे कॉन्फ़िगरेशन के कि आप ईबे बिल को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। देखिए यहाँ पर यस कर रखा है। अगर आपको सिर्फ इतने ऑप्शन शो हो रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, शो ऑल फीचर पे जाके यस पर एंटर करेंगे, ज्यादा ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट किस में आना है, एंटर करके टैक्सेशन वाले ऑप्शंस में आना है, जीएसटी को इनेबल करके यस करना है। और इसमें क्या होगा, स्टेट क्या होगा, हमारा दिल्ली में है। ठीक है, रेगुलर है, असिस्टी नहीं है। जीएसटी नंबर डाल देते हैं 1234। ठीक है, यहाँ पर वो लिखा है कि इनकम्प्लीट है, कोई बात नहीं, हम रैंडम ऐसे ही दे दिया मैंने कोई भी नंबर। अभी क्या है, यहाँ पर मेन टॉपिक क्या है कि ईबे बिल की डिटेल्स को आपको क्या करना है, यस रखना है। एप्लीकेबल कब से होना है, ये इंटर स्टेट के लिए एप्लीकेबल आपको रखना है, मतलब कि वो इंटर स्टेट में वर्क कर रहा है, नहीं तो आप यस कर देंगे आगे। ठीक है, फिर ये क्या है, सेट ऑल्टर जीएसटी, इसको भी आपको ओके करना है। यहाँ पर क्या है, स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर करेंगे, यहाँ पर एचएसएन कोड डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। यहाँ पर आप टैक्स कितना रखना चाहते हैं, 18%। ठीक है, और ईबे बिल डिटेल्स में क्या है कि थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 50,000। 50,000 से ज्यादा आते ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल ए करके इसको भी सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हमने बिल्कुल फ्रेश कंपनी स्टार्ट की है। अभी क्या करना है, हमारी कंपनी में कुछ भी पैसे नहीं है। देखिए बिल्कुल एक भी एंट्री नहीं हुई, तो वाउचर पे जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपनी कंपनी में पैसे लाएंगे कैपिटल के थ्रू, तो ऑल्ट सी से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। कितना अमाउंट रखेंगे, यहाँ पर 10 लाख रख लिया। किसकी फॉर्म में, कैश फॉर्म में, और ये हम रेगुलर करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, हमारे पास 10 लाख रुपए आ गए। अब हमें क्या करना है, मेन इसमें सेल्स की एंट्री करनी है, बट सेल करने के लिए हमारे पास कुछ स्टॉक होना भी तो चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, हम अपनी कंपनी में कुछ खरीद के लाएंगे। तो F9 को प्रेस करेंगे, कोई भी इनवॉइस नंबर डालेंगे, पार्टी का नाम यहाँ पे कैश में ही रख लेंगे अभी।
जहाँ से हम परचेज कर रहे हैं वो भी क्या है, दिल्ली में ही है, रेगुलर है, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज लेजर बनाएंगे, परचेज अकाउंट पे रखेंगे, यहाँ पे एप्लीकेबल रखेंगे। ये क्या है, HSN कोड। आपने यहाँ पर जो कंपनी में डाला था वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी ताकि आपको बार बार नहीं डालनी पड़े। बट हम क्या है यहाँ पे डालना चाहते हैं कोई अलग प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, एंटर करेंगे यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, टैक्सेबल पे 18% हम लगाएंगे गुड्स पर, ठीक है। कंट्रोल ए करके ये भी सेव कर देंगे। अब स्टॉक आइटम यहाँ से क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम डेल का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं 6521, इसको किस में रखेंगे, कौन से ग्रुप में, लैपटॉप के ग्रुप में रखेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट रिलेटेड डिटेल्स, इसमें भी क्या करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स। एक डिजिट का HSN कोड होता है, HSN कोड बता देती हूँ, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, उस टाइम पता चलता है। फिर क्या है, इसको भी टैक्सेबल करेंगे, 18% लैपटॉप पर GST लगेगा। अभी ये क्या है, यहाँ पर कैटेगरी नहीं बना रहे, डायरेक्ट पीसीस बना रहे हैं और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, GST एप्लीकेबल है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर लैपटॉप है या फिर डिटेल्स हियर, अगर आपको अपने पास से डिटेल डालनी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। टैक्सेबल रहेगा, 18% लगाएंगे गुड्स पर, ठीक है। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये बन चुका है। अब देखिए हमें कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, 100 खरीद रहे हैं हम 10,000 के अकॉर्डिंग, मतलब कि एक सेकंड ज्यादा हो गया, 10,000 के अकॉर्डिंग खरीद रहे हैं तो टोटल 100 कितने का हो जाएगा, 10 लाख का हो जाएगा, ठीक है। एंटर करेंगे। यहाँ पे हम कितने का सामान खरीद रहे हैं, 10 लाख का सामान खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, GST के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले CGST लगाते हैं या फिर हम परचेज नॉर्मली कर लेते हैं, सेल पर ही लगाएंगे, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट करके इसमें हमें ईबे बिल देखिए 10 लाख से 50,000 से ज्यादा है, 10 लाख तो यहाँ पे आ रहा है। अभी हमें सेल पर देखना है, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब आते हैं अपने मेन पर, F8 पर प्रेस करेंगे। यहाँ पर सेल्स का वाउचर ओपन हो गया है। पार्टी का नेम यहाँ पे हम ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे, पार्टी का नेम जैसे अमन ट्रेडर्स। इसमें क्या होगा, परचेज अकाउंट पे एंटर करेंगे, परचेज अकाउंट नहीं होगा, क्या है हमारा डेटर्स, डेटर्स पे रखेंगे। और ये भी कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है। रेगुलर है, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे इसको भी। इसको भी स्किप करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट दिल्ली लिख देता है, कंट्रोल ए करके सेव। यहाँ पे सेल्स लेजर बनाते हैं, सेल्स अकाउंट पे रखेंगे, GST एप्लीकेबल रखेंगे 18% गुड्स पर, कंट्रोल ए करके, या फिर यहाँ पे हम स्पेसिफाई ही कर लेते हैं, टैक्सेबल 18% सेल्स पर हमें GST रखनी है। तो यहाँ पे क्या है, डेल के 100 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से हम 10 बेच रहे हैं 20,000 पे, मतलब कि 2 लाख का सामान हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, CGST SGST लेजर नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, CGST का लेजर बनाएंगे, किसमें रखेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे, GST एप्लीकेबल करेंगे, CGST 9% एंटर करेंगे, कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। तो CGST यहाँ पर हमारा 9% लग गया है। ऐसे ही क्या करेंगे, एक SGST का बनाएंगे,
जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पर एसजीएसटी एंटर करेंगे 9% और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो ये क्या है 18,000 का दोनों जीएसटी लग गया है, मतलब कि टोटल 36,000 का जीएसटी लगा है 10 पीस पे 2 लाख के ऊपर से। तो अभी एंटर करेंगे, जब देखिए ई वे बिल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू जो है वो 50,000 से ज्यादा होने पर अब ई वे बिल का ऑप्शन आ रहा है कि सेल्स इस वाउचर स्क्रीन के नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यस करना है या फिर नो करना है। तो फिर इसके बाद आइटम पर जीएसटी लगाते हुए हम जैसे ही प्रोवाइड जीएसटी करते हैं हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, हम यस करते हैं और यहाँ पे देखिए क्या ओपन हुआ है, ये ई वे बिल नंबर, डिस्पैच कहाँ से हो रहा है, कहाँ पर हमें सामान भेजना है, ट्रांसपोर्टर का नेम, ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी चीजें लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है लोकल सेल्स है, क्योंकि ये एक ही स्टेट में हो रहा है, दिल्ली टू दिल्ली हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिल्ली, दिल्ली में हो रहा है। यहाँ पे क्या है ट्रांसपोर्टर का नेम डालेंगे, ट्रांसपोर्टर का जैसे कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने ये लिख दिया है। ट्रांसपोर्टर की आईडी डालेंगे, आईडी मिलती है उनको। आप देखें यहाँ पर ये कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सामान वो कैसे हो रहा है, बाय रोड या फिर कैसे, तो बाय रोड कर देते हैं, व्हीकल का नंबर डाल देते हैं। फिर ये क्या है कि यहाँ पर व्हीकल टाइप कैसा है, रेगुलर है, ओवर डायमेंशनल है या फिर हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। अब इसको कंट्रोल ए करके यहाँ पर न्यू रेफरेंस के साथ कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ईवे बिल जनरेशन, जितना हमारा ये बनाया है हमने। अब ये क्या होगा कि ईवे बिल पोर्टल पर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा अगर हमारे नेटवर्क सिस्टम में है, ठीक है। यहाँ पर वाईफाई ऑन है इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन है, अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो ये सबमिट नहीं हो सकता ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे अगर मैं बाय पर प्रेस करती हूँ तो देखिए मैंडेटरी इंफॉर्मेशन फॉर ई वे बिल इज नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने फॉर ऐसे ही बनाया था प्रैक्टिस के लिए, इसीलिए नहीं हुआ है। बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही अगर आप डू यू वांट टू सेंड वाउचर सेल्स पेंट्री इस पर करेंगे ना कि यस कर देते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, एक यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा अगर आप ऑनलाइन हैं, ठीक है। तो तब ये ई वे बिल पोर्टल पर सबमिट हो जाता है, प्रिंट भी निकाल कर आपको सप्लायर को दे दिया जाएगा। बट अगर आप ऑफलाइन है, अगर आप इसका या फिर नो ऑप्शन चुन लेते हैं तो बाद में फाइल बनाकर ई वे बिल पोर्टल पर आप खुद अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। डे बुक पर जाते हैं, देखिए यहाँ पर हमने कितने की सेल्स की है, 2,36,000 की सेल की। अगर हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पर आएंगे, यहाँ पर अकाउंट्स बुक में जाते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में तो हमारा 18,000 सीजीएसटी लगा है, 18,000 एसजीएसटी लगा है, इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे हमारे पास कैश इन हैंड में, एक सेकेंड में कैश इन हैंड दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हम कैसे आए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे एंटर करेंगे, जीएसटी रिपोर्ट्स पर यहाँ पे ई वे बिल का ऑप्शन है। ई वे बिल जो है यहाँ पर हमने एक बनाया है, वही यहाँ पर शो कर रहा है, 2,36,000 का। जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ द कंपनी आर इनवैलिड, जो हमने फॉर एग्जांपल ही लिया है इसलिए यहाँ पर इनवैलिड शो कर रहा है, ठीक है। तो टॉपिक हो गया है कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।